जय हिंद साथियों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। सभी किसान भाइयों को जय जवान जय किसान। साथियों, आज किसान आंदोलन का लगभग चौथा पाँचवा दिन है और जिस तरह से सरकार किसानों को ऊपर अत्याचार कर रही है, आंसू गैस के गोले दागा जा रहा है, उनके ऊपर पानी की बौछारें की जा रही हैं और किसान आंदोलन को रोकने के लिए सरकार हर तरह का कहीं न कहीं हथकंडा अपना रही है, तानाशाही हथकंडा। और इस तरह के जो सरकार का जो व्यवहार है कहीं न कहीं तानाशाही को ही दर्शाता है। लोकतांत्रिक देश में सबको अपने हक और अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने का सबको संवैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है। और इस तरह से सरकार किसानों के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार कर रही है, इसी मुद्दे पर हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथियों, कहा जाता है कि किसान देश का अन्नदाता होता है। किसान ही मेहनत करके फसल उगाता है, अन्न पैदा करता है, तब जाकर लोगों का पेट भरता है। आप देखिए, इस दौर में जहां सरकार दावा करती है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, लेकिन किसानों का विश्वास सरकार नहीं ले पा रही है। जब यह आंदोलन 2021 में हो रहा था तो लगभग साल भर यह आंदोलन चला और सरकार ने वादा किया था कि हम MSP की गारंटी का कानून लेकर लाएंगे और तब जाकर किसानों ने उसे अपने आंदोलन को स्थगित किया था। लेकिन जिस तरह से सरकार का रवैया रहा, 2 साल तक लगभग किसानों ने इंतज़ार किया, लेकिन सरकार ने अपने वादे को पूरा नहीं किया। मजबूरन किसान पुनः आंदोलन के लिए बाध्य हुए। MSP की गारंटी कहीं न कहीं सभी किसानों का मांग है। और साथियों, जो किसान परिवार में जन्मा है, जो खेती करता है, वह तमाम तरह की समस्याओं से आज ग्रसित है। खेती किसानी कहीं न कहीं एक घाटे का सौदा होता जा रहा है, क्योंकि जो किसानों का जो फसलों का जो रेट है वो उसे सही नहीं मिल पा रहा है। और सरकार अगर MSP की जो गारंटी है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य अगर किसानों को मिलने लगे, यानी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उससे नीचे फसलों की बिक्री कहीं पर भी न हो, कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति उससे नीचे फसलों का जो है खरीदारी न कर सके, यही कानून किसान बार बार मांग कर रहा है। लेकिन सरकार कहीं न कहीं जो तानाशाही रवैया अपना रही है, इससे पूरा देश कहीं न कहीं जो भी देश के किसान हैं सभी दुखी हैं। सरकार अगर अपने मांगों को नहीं किसानों की मांगों पर अगर विचार नहीं करेगी तो आंदोलन और भी उग्र होता जा रहा है। क्योंकि साथियों, पंजाब की धरती, हरियाणा की धरती और उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश के तमाम किसान आंदोलन में हिस्सा लिए हैं और दिन पर दिन यह संख्या बढ़ती जा रही है। जब तक साथियों क्रांति नहीं आती है, जब तक आंदोलन नहीं होता है, तब तक समाज में कुछ बदलाव नहीं आता है। अगर किसान MSP की गारंटी के कानून की बार बार मांग कर रहे हैं तो सरकार को उसमें देने में क्या दिक्कत है? क्या सरकार किसानों का कहीं न कहीं साथ नहीं देगी? क्या किसान ऐसे ही गरीब होते जाएं? किसान का बेटा खेती करना क्यों नहीं पसंद कर रहा है? क्योंकि आज खेती किसानी एक तरह से घाटे का सौदा इसीलिए हो जा रहा है कि दिन पर दिन लागत बढ़ रही है और लागत के हिसाब से फसलों का दाम किसानों को नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि हम भी किसान के लड़के हैं, हम भी खेती करते हैं, तो हम इस तमाम तरह की समस्याओं से हम रूबरू हैं। हम इस समस्याओं को समझते हैं, जानते हैं। साथियों, कौन किसान चाहता है कि हम जाकर बॉर्डर पर पुलिस की लाठियां खाएं, पानी की बौछारें सहें? ठंडी के मौसम में जहां लोग आज घरों में ठिठुरे पड़े रहते हैं, वहीं किसान बॉर्डर पर जाकर आंदोलन करने के लिए बाध्य है, क्योंकि उसकी जो मांगे हैं वो सरकार नहीं मांग रही है। और सरकार का जो दुर्व्यवहार है कि रोडों को गड्ढा खनना, उसमें कीड़े लगाना या तमाम तरह के तरीके हथकंडे अपनाना, जिससे किसानों का जो आंदोलन है रुक जाए। लेकिन शायद उन्हें भरोसा नहीं है कि किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, किसान किसी से डरते नहीं हैं। और जब तक पंजाब और हरियाणा के किसानों का हौसला जो भी लोग जानते हैं, क्योंकि क्रांति जब भी आती है तो पंजाब, हरियाणा और UP से ही आती है और यहाँ के किसान पूरी तरीके से इस आंदोलन को अपना पूरा समर्थन दे रहे हैं। हम भी इस आंदोलन के प्रति कहीं न कहीं हमारा भी भरपूर सहयोग है और हम सभी लोगों से यही आग्रह करते हैं, जो भी किसान परिवार से हैं, जो भी किसान परिवार के बच्चे हैं, जो भी आंदोलन हो रहा है उसका समर्थन करिए और अधिक से अधिक जो भी आंदोलन से संबंधित वीडियो आ रहा है उसको शेयर करिए और आप लोग इस आंदोलन को बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, ताकि सरकार जल्द से जल्द किसानों की मांगें माने और जो भी किसानों की समस्याएं हैं उसका निदान किया जा सके। तभी जाकर देश की जो खेती किसानी है इसको बचाया जा सकता है। जो देश में जो किसानों का जो कहीं न कहीं जो चीज़ें हैं उस पर बात की जा सकती है।
साथियों, हम आपको बता दें कि जो किसानी है का रकबा है दिन पर दिन कम इसीलिए होता जा रहा है क्योंकि तमाम लोग, नौजवान साथी लोग खेती किसानी करना पसंद नहीं कर रहे हैं। अगर एमएसपी की गारंटी लागू कर दी जाए तो तमाम किसानों का कहीं न कहीं भला है, तमाम किसानों के लिए यह कानून फ़ायदेमंद होगा और फसलों का उचित जब रेट मिलेगा तो किसानों का खेती के प्रति लगाव बढ़ेगा, खेतों में बेहतर लोग काम करने में अपना समय देंगे, पैदावार बढ़ेगा, साथ ही साथ देश का विकास होगा। क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और जब तक देश में कितना हो आर्थिक देश विकास कर ले, तकनीकी विकास कर ले, लेकिन फसलों के मामले में अगर देश आत्मनिर्भर नहीं रहेगा, देशों में अनाज पर्याप्त मात्रा में नहीं रहेगी तो ये भी एक भविष्य में बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो सकता है। तो कहीं न कहीं यह जो किसानों का आंदोलन है, इसे आंदोलन में जो भी किसान इस आंदोलन में अपनी मांगें रख रहे हैं, सरकार को जल्द से जल्द उनकी मांगों पर ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द किसान आंदोलन को कहीं न कहीं जो भी चीज़ें हैं उन पर सरकार के जो भी मंत्री हैं, जो भी अधिकारी हैं, उन सबको बात करने की ज़रूरत है। और साथियों, आप सभी से भी यही आग्रह है कि आप लोग भी इस किसान आंदोलन को भरपूर सहयोग समर्थन करिए, तभी जाकर हम खेती किसानी को बचा सकते हैं। इसे जो भारत को जो कहीं न कहीं जो अन्नदाता कहा जाता है, किसान की समस्याओं पर कहीं न कहीं तभी जाकर निदान मिल सकता है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।